Okay, so welcome back everyone. Yes, sir. ठीक है. So how many questions have you all done? Sir, 5. 5 हो गया. Okay, मेरे भी 5 ही हुआ. Yes, Ritisha, Devanjan, Riju. 5 नहीं sir, 4. Sir, 4 हुआ है sir. 4. 4 questions हैं. 4, okay. Riju? सर मेरा भी 4. सब लोगों का 4 ही हुआ. Okay. So how are the questions? Easy थे ना काफी? Yes. हाँ सर भी ठीक है बट फर्स्ट क्वेश्चन में हुए ना सरप्राइज होगा क्या क्वेश्चन गड़बड़ लगता है. Oh. नहीं सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. हाँ क्वेश्चन हो गया बट क्वेश्चन गड़बड़ लगता है. गड़बड़ लग रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा. So let's quickly discuss this. Okay, कहाँ गया? So this is CWP 03. Okay. सब लोग पानी पी सकते हैं. पानी होगा तो आसपास. हम भी थोड़ा पी लेते हैं. किसी को अगर नींद आ रहा होगा तो थोड़ा हिल डुल सकते हो. ठीक है, नहीं तो खड़े हो सकते हैं. ठीक है. बहुत ज्यादा नींद आ रहा है थोड़ा चल भी सकते हैं मोबाइल लेके. मोबाइल होगा तो. ओके. ठीक है. So let us discuss the questions. अच्छा क्वेश्चन है. So first question is, when surprised, an insect will leap upward. Okay. तो when surprised मतलब क्या कि कीड़ा को आप डराएंगे अचानक से. आप नहीं, कोई भी डराएगा. So that insect will get surprised. सरप्राइज का मीनिंग पता है ना देवांजन? हाँ सर. अच्छा. सरप्राइज मतलब पता है ना क्या है हाँ मीनिंग? हाँ मतलब पता है सर. जैसे कभी कभी आप भी सरप्राइज रहते हैं ना, आपके लिए कोई सपोज कोई गिफ्ट लेके आ गया आपके लिए. सरप्राइजिंग होता है. फिर बहुत सरप्राइज हो सकते हैं लाइफ में. सब बहुत धूप चल रहा है, अचानक से बारिश हो गया. दैट इज ऑल्सो सरप्राइज. ठीक है. समथिंग वंडरफुल और समथिंग अनएक्सपेक्टेड व्हेन इट हैपेंस, दैट इज कॉल्ड सरप्राइज्ड. ओके. So in this case, what is told that when surprised, an insect leaps forward. Okay. इसका मीनिंग क्या है? Leaps upward, sorry. So ये कोई इंसेक्ट था हमारा छोटा सा. ठीक है. And when it is surprised, basically the insect jumps upwards. Leaps मतलब it jumps. ठीक है. So it is given that it initially it rises 0.544 meters. Okay. In the first 0.2 seconds. ऐसा दिया हुआ है आपको. So now they have asked us what is the initial speed as it leaves the ground. ठीक है. So kinematics का क्वेश्चन आपको अगर एकदम सिंपली सॉल्व करना है ना, so I'll tell some basic steps. जो आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. ठीक है. So कोई भी क्वेश्चन में 3 चीजें होते हैं. One is what is given in the question. क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. Then second thing which is there is क्वेश्चन में कुछ पूछते हैं आपको. ठीक है. स्पीड निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, टाइम निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए. दे लास्ट समथिंग, राइट. सो क्वेश्चन में कुछ दिया जाता है डेटा, एंड बेस्ड ऑन द डेटा दे आस्क समथिंग. ओके. सो आपका काम क्या होता है बेसिकली, यू हैव टू फिगर आउट कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये आपको फिगर करना होता है. ठीक है. सो इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट, इफ यू आर एबल टू अप्लाई योर इंटेलिजेंस, द कंसेप्ट व्हिच यू लर्न, देन आप सॉल्व कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे फिजिक्स में एटलीस्ट, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यू सी, दे गिव समथिंग, दे आस्क समथिंग एंड दे आस्क, तो हमको करना होता है कि हाउ टू सॉल्व. दैट इज आवर क्या कहते हैं एफर्ट. ठीक है.
So ऐसा होता है. Now in this case, what all things are given? It is given that the displacement of this insect, this is plus 0.544 meters. Okay. So before writing displacement, first of all, it is better to define आपका origin क्या है. So this is our origin. ठीक है. So जहाँ से हमारा particle motion शुरू करता है, that is the origin. ठीक है. So we call it the point of projection. Okay. Or you can say it as starting point. ठीक है, अभी लिखिए मत, अभी बस देखिए अच्छे से. So starting point है and is the point of projection. So with respect to this point of projection, हमको देखना है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है. ठीक है. So ये पॉइंट के हिसाब से पार्टिकल वो पॉइंट के ऊपर जा रहा है. It is moving upwards. So that is जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, that is positive. Okay. ऐसा ऐसा होता है. So that is the displacement is positive. Then also you have been given that time equals to 0.2 seconds. ठीक है, ऐसे दिया हुआ है आपको. And anything else is given? Yeah. No, sir. Also this insect will be flying in air only. ठीक है. So this insect will be in free fall. So the acceleration of this insect will be minus g. ये crucial point है. Because the insect is in the air, so that is why it will be in free fall. ठीक है. Okay. So these are things which are given. Anything else is given? Nothing is given. Okay. Now we have to find out what? We have to find out initial speed from which the, like, as it leaves the ground, and you have to find out speed at this height, speed at 0.544 meters. और क्या निकालना है? You have to find out कि कितना ऊपर और जाएगा. That means आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है. ठीक है. कितना मैक्सिमम वो इंसेक्ट ऊपर जाएगा. ओके. सो जो हमारा इंसेक्ट है, इट विल गो लाइक दिस, अपवर्ड्स अपवर्ड्स ऊपर जाएगा, एंड देन अगेन इट विल कम बैक लाइक दिस. ठीक है. So 0.544 meters in 2 seconds. ठीक है. तो चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई. यहाँ पे आपको दिया हुआ है, गिवन कुछ दिया, इट इज समथिंग इज गिवन, समथिंग इज आस्क्ड. ठीक है. एंड अभी आपको देखना है कि सॉल्व कैसे करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? You have to find out initial velocity. कैसे निकालेंगे? So again we have to use the equations of kinematics. V equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. सर एस इक्वल्स टू G यू square टी plus- प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेके ही किया है. या सो ये तीन इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा, तीनों में से कुछ. सो इन दिस वी हैव टू यूज वन ऑफ द इक्वेशंस. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो उनको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बस इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं. सो दिस इज प्लस 0.544 s equals to u into 0.2 plus half of minus g into 0.2 का स्क्वायर. ठीक है. Solving this you'll get the value of initial velocity. कितना आएगा इसका वैल्यू? This will come out to be 3.7 meter per second. Okay.
सो ये आ गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। कितने लोगों को सही आया इनिशियल वेलोसिटी? मेरे को है। तो मेरा भी सर आ गया था। Yes, sir. ओके वेरी गुड। सो ये तो बेसिक हो गया। इनिशियल वेलोसिटी आ गया 3.7। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट हाइट 0.544 मीटर्स। तो उसमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? So V equals to U plus AT. V equals U plus AT. Yes, correct. So we can apply V equals to U is how much? 3.7 plus A is minus G into T. ठीक है, तो माइनस जी को आप ले सकते हैं -9.8, so this will be -9.8 into 0.2. Solving this you will get the answer as 1.74 meters. Okay, so ये आ गया हमारा स्पीड एट हाइट। यहाँ पे उसका स्पीड होगा 1.74 मीटर पर सेकेंड। ओके, सर हाँ बोलिए। सर वो आंसर 1.75 और 1.74 सेम है क्या? 1.75 कैसे आएगा? आपने जी को 10 लिया क्या? हाँ जी को 10 लिया। नहीं, जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं आया तब तक 10 ही लेना चाहिए। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में भी याद रखिएगा और मेंस में भी, नीट में भी। टिल द टाइम इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि जी का वैल्यू 10 लेना चाहिए, तो ना इसको 9.8 यूज करना है। ठीक है, फिर उतना फर्क नहीं आ रहा है, फिर भी जनरली जी को 9.8 ही लेना चाहिए। अगर बोला है कि क्वेश्चन में कि ठीक है जी को 10 लीजिए, देन यू कैन यूज इट एज 10। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वी। ना आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा? जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है? दिस इज 0। ठीक है, एट टॉप। ना इसके लिए थोड़ा अलग सिचुएशन हो गया। इन दिस केस द सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट। सो द इनिशियल वेलोसिटी इज नोन, दिस इज plus 3.7 meter per second. Acceleration is given as minus g. Okay, but हम लोग जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे, बेटर यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट ड्रॉ इट हियर। So the insect will travel like this. So at the topmost point, इसका velocity 0 हो गया, final velocity। ठीक है, and here the displacement is maximum height, h max। ठीक है, so you can find out h max। यहाँ पे h max निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? We can use, कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसके लिए? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको मैक्सिमम हाइट निकलना है। यस रितिशा, कैन यू टेल? Which equation should we apply? Shivankar, can you tell? क्या होगा? थोड़ा शांत हो जाए। हेलो सर। हाँ, कौन सा इक्वेशन लगाना है ये पूछ रहे हैं। सर V square मतलब इक्वल वही। टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ वही Yeah. V square equals to U square plus 2as. इसलिए v square equals to u square plus 2s। So इसलिए 0 square equals to 3.7 square plus 2 into minus 9.8 into h max। तो का मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगा ऐसे। हाँ सर। कितना आएगा ये? ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.7 आ गया। 2.7। हाँ सर। 2.7 कितना कितना? 2.7 0.7 चैट में लिखिए। 0.7। ओके, सो ना क्वेश्चन ने क्या पूछा है? दे हैव आस्क्ड कि आफ्टर 0.544 meters how much extra it is traveling to reach the top।
तो ये 0.544 दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है d. So distance d can be written as h max can be written as d plus 0.544. तो ऐसे d निकाल सकते हैं आप लोग. This will come out to 0.154 approximately. ठीक है. सो ये गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सबको समझ में आ गया एकदम अच्छे से? यस रिजू रितिशा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. सो ये गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग अहेड. Second question is more interesting. So second question में क्या दिया हुआ है? With what speed must a ball be thrown vertically from ground level to rise to a maximum height of 50 meters? Vertically from ground level to rise to a maximum height of, okay. So if I draw the diagram for this, this is the ground, and from the ground a ball is thrown upwards. तो एक आदमी दिखा सकते हैं छोटा सा, and the ball is thrown upwards with this initial velocity u, which we don't know. So the ball will go upwards, ऊपर जाएगा ऐसा. Then it will momentarily come to rest, and then it will come downwards. Okay, ऐसा होगा. So इसमें हमें क्या निकालना है? ठीक है. So what is given? First of all, let me write what is given. So it is given that maximum height is plus 50 meters. ठीक है. And free fall हो रहा है. So when the ball is in air, it will be in free fall. So its acceleration will be minus g. ठीक है. और कुछ नहीं दिया हुआ. And what have they asked? They have asked, first तो पूछा कि what speed must it be thrown vertically. तो initial velocity पूछा गया. Okay. Then how long will it be in air? ठीक है. तो इसको हम लोग कहते हैं, we call it as time of flight. ठीक है. So कितना देर कोई ऑब्जेक्ट एयर में रहता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. I just write it here. Time for which an object is in air. ठीक है. एंड आपको फिर ग्राफ बनाना है. सो अलग अलग you have to draw YT graph, VT graph and AT graph. ठीक है. So now third question is how to solve. कैसे करना है इसका? कैसे करेंगे इसको जी बताइए. कोई बता फॉर्मूला सकता लगा है? दीजिए. b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2a u आ जाएगा. हेलो सर. कैसे आएगा? वी तो पता ही नहीं हमको. v तो जीरो होगा ना. एक टाइम पर ऊपर तो v जीरो हो जाएगा. हाँ तो बताना पड़ेगा ना. ठीक है सही है. So when you see at the topmost point, at the top, if you see, वहाँ पे उसका velocity zero हो जाएगा finally. So ball comes momentarily at rest. Momentarily at rest. So at the topmost point उसका speed zero होगा.
एंड और क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट नोन, डिस्प्लेसमेंट विल बी प्लस 50 मीटर्स। ओके, ये पॉइंट से देखेंगे तो 50 मीटर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। So v is given, s is given, a is also given. So you can apply v square equals to u square plus 2s. So 0 square equals to u square plus 2 into minus 9.8 into 50. So you'll get u as how much? This will be square root of 980 ऐसे कुछ आएगा. So this comes out to be 14.5 meter per second. इसको रूट में ही रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कितने लोग आंसर आ गया था ये वाला? How many got this correct? मेरा पॉइंट में आया 31.3। 31.3, ठीक है. और किसी का आंसर आया था? शिवांकर, रिजू? Yes, sir. You got this answer correctly? Yes, sir. Okay. सर मैं फिर भी आपसे एक बोल रहा हूँ, ये भी आप थोड़ा गूगल क्लासरूम में और एक बार अपलोड कर दीजिएगा. हाँ, I'll upload this, don't worry. ठीक है. So ये हो गया हमारा first part. Now second part is you have to find out कि कितना टाइम वो फ्लाइट में है. How long will it be in air? Okay. तो इसको कैसे करेंगे? हेलो सर, हाँ सुन रहे, बोले बोले. इक्वल टू u माइनस t होगा। b का फंक्शन v माइनस v इक्वल टू u माइनस dt। तो v 0 हो जाएगा तो t तो आ Yeah. जाएगा। So you can find out time from, मैं भी इसको मार्क कर देता हूँ. This is suppose point A, this is point B maximum, and again यहाँ पे point C. So if we see motion from point A to point B, so आप टाइम निकाल सकते हैं इसके लिए. Using v equals to u plus 80. So 0 equals to u is how much? 14.5 minus 9.8 into t. So I get t equals to 14.5 by 9.8. ठीक है. So पार्टिकल को पॉइंट ए से बी में जाने के लिए लगा टाइम 14.5 by 9.8. ठीक है. नाउ सेम पार्टिकल को पॉइंट बी से सी में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ए टू बी जाने के लिए दिस मच टाइम वाज रिक्वायर्ड टी. So for particle to go from B to C again, B से वापस नीचे आएगा पार्टिकल C पॉइंट पे, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तो बता सकता है? तो लॉजिकली सोचिए, मैथमेटिकली मत सोचिए, फिजिकली सोचिए थोड़ा. Yes, how much time will be required to go from B to C? सब लोग है ना क्लास में? हाँ सर। सब लोग है, जगह में है? हाँ सर। शिवांकर, ऋतुषा, Yes, sir. रिजू? मैंने वीडियो ऑन कर दिया। हाँ मैं जगह। ठीक है, जगह में. अच्छा. सो पॉइंट बी से सी में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक. सो ए सी भी जाने के लिए लग रहा है टाइम 14.5 by 9.8. सो बी से जाने के लिए कितना लगेगा? सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, उसमें भी सेम टाइम लगना चाहिए. क्यों?
बिकॉज सेम मोशन रिपीट होगा। जब ऊपर जाएगा पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एंड व्हेन द पार्टिकल इज कमिंग डाउनवर्ड्स तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा till it attains the same velocity in the downward direction। ऐसा। तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना टाइम नीचे आने के लिए रहेगा। ठीक है, so यहाँ पे भी टाइम हो गया 14.5 by 9.8। so they have asked कि how much time will it be in air? so total time in air, this will be time for A to B plus time for B to C। okay, so this will be 2 times of 14.5 by 9.8। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा इसका आंसर? दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 6.37 seconds। ओके, या 6.37 कैलकुलेट किया मैंने ऐसे तो, ये मैंने खुद से कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर यूज नहीं किया। शायद कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 6.39 आंसर हो सकते हैं, पता नहीं है। ठीक है, सर्व समझ में आ रहा है तो? सर हाँ। यस रितिशा एंड रिजू। हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो टोटल टाइम इन एयर इज 6.37 seconds। यस सर। ना थर्ड इसका ग्राफ बनाना है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसका ग्राफ थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं हम लोग। We can make all the graphs in the same line only। थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। Okay, so first is y versus t, second is v versus t, third is a versus t। ऐसा दिया हुआ है। तो आपको बताना है कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले चलो एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। सो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, हाँ वाई वहाँ नेगेटिव होगा सर। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का? शुभंकर, एक्सेलरेशन कितना होगा ये पॉइंट पे? यस सर। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मुझे आपका स्क्रीन हिलते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ सर, कौन पॉइंट में सर? अरे मेरा ये पॉइंटर में दिख रहा है आपका मेरा? नहीं सर, नहीं पॉइंट पॉइंट दिखा दीजिए। अभी देखा? माइनस जी होगा, माइनस जी होगा। यहाँ पे हाँ माइनस जी, वो तो कांस्टेंट है ना सर। कांस्टेंट है? सर कहाँ और कहाँ? ये कहीं भी ले ले, बी पॉइंट पे ले लो सपोज। ऊपर एक्सेस कितना होगा एक्सेलरेशन? ऊपर भी माइनस जी होगा। माइनस जी होगा, राइट? हाँ Then सर। all the points the acceleration will be same, minus g। यस सर। ठीक है, ना आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो इनिशियली वेलोसिटी कितना होगा? इट इज गिवन दैट 14.5 है, कुछ आएगा 14.5 आएगा। 14.5 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? कैलकुलेट नहीं किया लगता। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। 14.5 ईटी का ग्राफ नीचे आ जाएगा, नीचे कॉमा 0 से स्टार्ट होगा और नीचे तरफ 14.5। थोड़ा ध्यान से आंसर करो, सही होना चाहिए। 8 + 3 1, 8 + 3 2,
10 11 31.22 कुछ आ रहा है। ठीक है सर, t इक्वल्स टू 0, इसका स्पीड है +31.22, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे। एंड धीरे धीरे क्या होगा, एट मैक्सिमम हाइट उसका स्पीड हो जाएगा 0, व्हेन द पार्टिकल इज एट द टॉप तो उसका स्पीड हो जाएगा 0। दैट मीन्स ऐसे कुछ होगा। एंड देन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स टू डिसेंड डाउनवर्ड्स उसका स्पीड और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो ये ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, सो इन दिस पार्ट ये हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी हो गया एक्चुअली, पॉइंट ए टू बी। दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड 3 पॉइंट्स बी से पॉइंट सी। यहाँ बना देते हैं इसका एक बार। दिस पॉइंट ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सो ऐसा वेलोसिटी टाइम कर ऐसे होगा। ना बनाना डिस्प्लेसमेंट टाइम कर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर कैसे होगा, t equal to 0 displacement 0 है, particle is at ground only, and at t equals to पूरा final time 6.3 seconds, again the displacement is 0। ठीक है, and particle का displacement क्या आता है, धीरे धीरे बढ़ता है till it goes to the top and then it comes back downwards like this। ठीक है, so ये हमारा पॉइंट बी होगा, मैक्सिमम हाइट। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट सी। ठीक है, सो मैंने डायग्राम पूरा एक ही स्केल पे बनाया, आप देख सकते हैं। ओके, दिस टाइम विल बी हाफ ऑफ दिस, हो जाएगा 3.18 सेकंड्स के आसपास कुछ होगा। ओके, सो दिस हाउ यू ड्रॉ द YT, VT एंड AT कर्व्स। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? यस सर। बोलिए। वाई की और पीटी का फिर नेगेटिव में नहीं होगा क्या? क्यों नेगेटिव होगा? तो वाई नीचे आ जाएगा तो मतलब ओरिजिन यहाँ पे है ना हमारा, फिर इसके ऊपर हमारा पार्टिकल जा रहा है, दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। हाँ, ये होगा ना। सो जो भी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के ऊपर है पॉजिटिव, जो भी उसके नीचे नेगेटिव होगा, तो इसमें पार्टिकल हमारा ओरिजिन के नीचे जा ही नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट का इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, 50 मीटर। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? रितिशा, रिजु, Yes, sir. देवांजन, क्लियर? अच्छा, यस रिजु, इज दिस क्लियर? ठीक है, सो आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया, तो आई विल गिव आंसर्स टेस्ट 5 ओनली एंड वील डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ओके, सो आई जस्ट शेयर द नोट्स आल्सो, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। एंड बस इतना ही था। ओके, किसी को कुछ Thank you, पूछना है, sir. कुछ बताना है? अच्छा मेरा को बताना है, लास्ट टाइम में जो एग्जाम दिया था ना, हाँ उसका मेरा आंसर और जो आंसर सीट आंसर की भेजा था हाँ, डिफरेंस है, बट कुछ नंबर पे इधर उधर हो गया तो मतलब आंसर की गलत है ऐसा बोल रहे हैं? नहीं
आंसर की गलत है और मेरा आंसर गलत है, वही आंसर की अलग अलग है और मेरा आंसर अलग है, तो वही है सर। आपको 123 नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं हाँ आप? 123 नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं? हाँ वही तो। ठीक है, हम फिर से एक बार चेक करते हैं आपका आंसर। हम आपको आंसर की भेज देंगे फिर से, ठीक है? अब तो आंसर की भेजे थे। ओके, आपने मैच किया उसको? हाँ मैं मैच किया बट हाँ सर, मैंने भी मैच किया। कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? नहीं सर, मेरा शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं है वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, यस तो सर, नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में वो डिस्कस कर लेंगे, यस ठीक है? सर। सर आप ये थोड़ा जो आप अभी करवाए थे ना सर, वो भी थोड़ा गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे सर, प्लीज सर। हाँ ठीक है, भेज देते हैं। क्या क्या चाहिए पहले बता दो, आज का क्लास वर्क और पहले सर कुछ चाहिए और था वो ना? थ्योरी दो सर, फ्री फॉल का थ्योरी। क्लास वर्क, दो सेकंड क्लास वर्क प्रॉब्लम चाहिए सर, अच्छा ठीक है, दे देते हैं। पहले क्वेश्चन से चाहिए। WP2 सी WP3 और वो इसका थ्योरी सर। आपने क्वेश्चंस किए नहीं क्या शुभंकर, अच्छा देवांजन? क्लास में तो किए ना हमने पूरा? हाँ क्लास में क्या है, कॉपी भी करा क्वेश्चन, फिर से तो अब दे दीजिए ना सर, क्वेश्चन क्यों चाहिए? क्वेश्चन हम लिख लिख के कर लिखा भी है तो फिर चाहिए क्यों? तो ऐसे पूछ रहे हैं हम, ऐसे। ऐसे ही चाहिए। अरे ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, बाय सर। थैंक यू वेरी मच, Guys. चलो गुड नाइट।